हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब और कैसी रही आप सबकी होली। मेरी होली तो बहुत अच्छी थी और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरी होली कैसी रही, मैंने होली किस तरह से मनाई, तो बने रहिए मेरे इस छोटे से व्लॉग में। तो ये हम लोग निकल चुके हैं हैप्पी होली की शॉपिंग करने के लिए। ये है मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी, हम लोग साथ में जा रहे हैं होली की शॉपिंग करने के लिए। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं विशाल मेगा मार्ट, जो कि प्रयागराज के सिविल लाइन्स में है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि हमारे विशाल मेगा मार्ट में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों ने आईने में खुद की खूबसूरती को निहारते हुए 2-4 फ़ोटो खिंचवाई, और जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि ये भी लाइफ का एक हिस्सा है। तो फ़ोटो खिंचवाने के बाद मम्मी बच्चों के कपड़े देखने लगती हैं और कुछ घर के सामान भी थे, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत ख़रीदारी की। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरी मम्मी किस तरह से बाल्टी उठाए फिर रही हैं बेचारी, और उनकी नालायक लड़की वीडियो बना रही है। इसके बाद मैं इन जूतों के सेक्शन में आ गई क्योंकि मुझे रोज़ स्कूल पहन के जाने के लिए जूते लेने थे, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये शूज़ कुछ खास पसंद नहीं आए, तो मैंने इसे रहने दिया और घर वालों ने भी मना कर दिया। बोले लेना है तो बाद में ले लेना, तो ठीक है। फ़िलहाल ये मेरे साइज़ का भी नहीं था और मुझे देखने में कुछ खास अच्छा भी नहीं लग रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए बिलिंग कराने के लिए, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी मम्मी लाइन में लगी हुई हैं। लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी है और भीड़ भी बहुत है, लेकिन इसके बावजूद मैं मम्मी को हटाकर लाइन में लग जाती हूँ। और इसके बाद मेहनत आखिर रंग लाती है और मेरी भी बारी आती है। मैं अपनी बाल्टी को लेकर इन्हें दे मारती हूँ और ये मेरी बाल्टी को स्कैन करने लगते हैं। उसके बाद इन बाल्टियों का पैसा देती हूँ और बदले में मैं इनसे लेती हूँ एक रसीद, जो हमें गेट से बाहर निकलने में मदद करेगी। इसके बाद मैं ये पैसा अपनी मम्मी को पकड़ाते हुए बाहर चलने को कहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी इन पैसों को लेकर थोड़ा जोड़ घटाव उड़ा भाग करने लगती हैं और मुझसे पूछती हैं कि ये 10 की नोट फटी है, क्या किया जाए। तो फिलहाल मैंने इन्हें कहा कि चलो रहने देते हैं और चलते हैं आगे। फिर मैंने ये पर्ची पकड़ा दी अपने हस्बैंड को। इसके बाद यहाँ से बाहर निकलते ही मैंने अपने हस्बैंड को दूसरे मॉल में चलने को कहा, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट में मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं। इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं सिटी स्टाइल, जो कि प्रयागराज के सिविल लाइंस में ही है। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले फिर से मैं अपने लिए ही शॉपिंग करूँगी। तो ये है यहाँ का सिटी स्टाइल। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो ये मैंने कुछ कुर्तियाँ ट्राई की, थोड़ी ठीक लग रही थी रोज़ पहन कर जाने के लिए, तो इसे मैंने रख लिया और इसका भी बिल करा लिया। बदले में मैंने अपनी छोटू सी कुर्ती ले ली है। और चलिए अब हम लोग चलते हैं। फ़िलहाल भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो अब हम लोग चलते हैं सिविल लाइंस में स्थित फुला कबाब पराठा खाने, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अगर आप लोग सिविल लाइंस में हैं तो कबाब पराठा खाने ज़रूर आइएगा। तो ये मेरी मम्मी यहाँ हाथ धोते हुए, क्योंकि खाने की तैयारी हो रही है, और यहाँ हम लोग का कबाब पराठा भी आ चुका है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा है। फ़िलहाल इसे टेस्ट किए बिना ही मैं बता सकती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हो गई हमारी पेट पूजा। अब चलते हैं काम दूजा करने, मतलब होली हो और रंगों की शॉपिंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये है प्रयागराज का कटरा बाज़ार, जहाँ से मैंने गुलाल की ढेर सारी शॉपिंग की। नीले, पीले, हरे, गुलाबी, कच्चा पक्का रंग, और आगे तो गाना आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं इन भाई साहब से हिसाब किताब कर रही हूँ कि ये रंग कितने में दे रहे हैं। तो फ़िलहाल थोड़ा सा मोल भाव करने के बाद समझ में आता है, और मैंने इन्हें अलग अलग रंगों को पैक करने के लिए कह दिया, और भाई साहब मेरे रंगों को पैक कर रहे हैं। तो यहाँ भैया मेरे सारे रंगों को अपनी छोटी छोटी सी पैकेटों में पैक कर रहे हैं, और पैक करने के बाद भैया इन सारे रंगों को बांध देंगे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भैया मेरे इन सारे रंगों को अपनी छोटी सी काली सी पन्नी में रख रहे हैं। इसके बाद मैं इन पन्नी को अपने झोले में रख लूँगी और बदले में मैं इन्हें रंगों का पैसा दूँगी। और इसके बाद भी मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने आगे क्या क्या किया, तो बने रहिए मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।